हे जनकी, स्वागत है आपका हमारे Q&A के एक और कमाल एपिसोड में, जहां पर मैं आपके ट्विटर पर पूछे हुए सवालों के जवाब देता हूं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहां पर एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने यहां पर बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डीप हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जवाब दूंगा तो बहुत सारे जो हमारे मेन व्यूअर्स हैं, जो बहुत सारे हैं जिनको मतलब वो लोग इतना ज्यादा डीप में नहीं जानना चाहते किसी चीज को, तो वो लोग बोर हो जाएंगे। तो इसी वजह से उन क्वेश्चन को मैंने पिक नहीं करा है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग Q&A कर दूं, या फिर मैं साइंटिफिक माइंड्स पर ऐसे क्वेश्चन को ले लूं। तो अभी मतलब हम उन मेन क्वेश्चनों को देखेंगे और ऊपर जो आपको जानने चाहिए, जो आपको डे टू डे लाइफ में पता होनी चाहिए, उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले सवाल की बात करें तो वो साई लाई क्यूबी की तरफ से आ रहा है, डायोड और ट्रायोड में क्या फर्क होता है। तो हालांकि है ये भी एक डीप क्वेश्चन, लेकिन पिछले Q&A में भी इन्होंने पूछा, फिर इसमें भी पूछा और इससे पहले भी शायद इन्होंने पूछ रखा था। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार बता के आपका क्लियर कर देता हूँ। तो देखो इधर जाओ भैया आप। अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी ऑन करता हूँ, तो देखो अगर मैं बात करूँ डायोड की, डायोड नाम से ही समझ में आ रहा है, उसमें दो चीज़ होंगी, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। इलेक्ट्रोड्स कैसे, सॉरी, यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। अब वो पता नहीं, मतलब डिज़ाइन देख लेना। तो ये मान लो आपका कैथोड है, ये आपका है एनोड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या है, हमें यहाँ से सिग्नल भेजना है। सिग्नल मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देंगे हीट को। जब हीट को हम देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से बाहर निकल कर यहाँ पे चला जाएगा और ये हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब कि आपका सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका डायोड, जहाँ पर केवल दो हैं, एक कैथोड एक एनोड। अगर हम बात करें उसकी ट्रायोड की, तो यहाँ पर सेम होता है, एक आपका है कैथोड, एक है आपका एनोड, एक यहाँ पे लगी होती है बीच में ग्रिड। अब देखो यहाँ पर डायोड की दिक्कत क्या है, डायोड में आपके सिर्फ एनोड और कैथोड हैं, बीच में कुछ नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर हीट मतलब भेजना शुरू कर देते हो तो आपका कैथोड गर्म हो गया, वहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप करना शुरू कर गए एनोड में। अब आप चाहते हो अचानक से बंद करना, तो आप यहाँ पर डायोड को अचानक से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप हीट को कट करोगे तो हीट उस एलिमेंट जो है उसको भी ठंडा होने में टाइम लगेगा और तब तक और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहेंगे, जो कि आप नहीं चाहते। लेकिन इसके केस में क्या है, ट्रायोड के केस में जो बीच में ग्रिड है ना, इसको आप ऑपोजिट वो पोटेंशियल दे सकते हो, ऑपोजिट फोर्स दे सकते हो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इसको भी नेगेटिवली चार्ज कर दो, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपल करने लगेंगे, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। तो ट्रायोड का यूज करते हैं हम कंट्रोल करने के लिए, जहां पर जैसे ही हम स्विच को ऑफ करें वैसे ही हमारा सिग्नल जाना बिल्कुल बंद हो जाए। इस केस में ट्रायोड यूज होता है, जो कि थोड़ा सा महंगा होता है, थोड़ी सी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है। और वहीं पर अगर हमें सस्ती चीज कुछ बनानी है तो वहां पर हम डायोड का यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा कंट्रोल की जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत नहीं है। बंद कर दिया, 2-4 सेकंड चल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है आपका डायोड और ट्रायोड में मेन डिफरेंस। और भाई प्लीज ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप ही कर दिया होगा। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो प्रकाश देव की तरफ से आ रहा है कि हेलो सर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा सबसे एक्सपेंसिव होता है? फुल IP68 रेटिंग, स्टेनलेस स्टील फ्रेम, कस्टम ग्लास लाइक सिरेमिक सील, या फिर विक्टस? अच्छा, 1 सेकंड और थर्ड के उसमें बताना है। तो मेरे हिसाब से भाई सबसे पहला जो आपका होगा वो IPS होगा, मतलब ये IP रेटिंग होगा, क्योंकि देखो आपको ग्लू वगैरह यूज करना पड़ता है, अच्छे से सील करना पड़ता है, आपको डिजाइन में मेहनत करनी पड़ती है, R&D करनी पड़ती है कि किस तरह हम उसको ज्यादा से ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट बना पाए। एक तो ये हो गया। उसके बाद आपको जो रेटिंग है वो उसकी भी लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, तो उसके लिए भी कुछ पैसा देना पड़ता है। IP रेटिंग जो लेते हैं उसकी पैसा देना पड़ता है आपको, तभी जाके आपको रेटिंग मिलती है। वरना आप फोन भले बना दो वाटरप्रूफ, रेटिंग ना लो तो वहां पर वो चीज सस्ती बन जाएगी, लेकिन अगर रेटिंग चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले पे रेटिंग हो गई आपकी। दूसरे नंबर पे जो ग्लास है वो आ जाएगा आपका, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर भी आप किसी कंपनी को ऑर्डर दोगे तो बल्क में अगर आप ऑर्डर दोगे तो भी ये थोड़ा सा मतलब महंगा ही पड़ता होगा इन कंपेरिजन टू स्टेनलेस स्टील का जो फ्रेम आपका आता है, क्योंकि वहां पर आपको एक बार डिजाइन कर दिया, उसके बाद जब आप उसको मास प्रोड्यूस करोगे तो वो मेरे हिसाब से ग्लास से तो सस्ता ही पड़ेगा आपका। तो वही IP रेटिंग, ग्लास और उसके बाद आपका स्टेनलेस स्टील। यहाँ पर साइंस क्यूबी की तरफ से अगला एक और क्वेश्चन है कि iPad Air या फिर इसी प्राइस का PC? तो भाई डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको टच की जरूरत पड़ रही है, जिसमें आपके नोट्स वगैरह लेने की जरूरत पड़ रही है, आपको PC के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप मतलब कॉम्प्रोमाइज करके या तो उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को
वो सारे सॉफ्टवेयर iOS के लिए मौजूद हैं। तब जाकर आप iPad Air ले सकते हो। वो आपको एक तो ज़्यादा पोर्टेबल रहेगा, दूसरा आप उसमें अगर आपका काम चल रहा है, टच बेस्ड काम है तो वही वाली बात है, और वरना तो भाई सारा डिपेंड करता है आपके यूजर सिनेरियो पे कि आप क्या यूज करना चाहते हो। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो हर्ष तिवारी की तरफ से आ रहा है भाई, हालांकि वीरेंद्र सिंह ने फिर से इनका जवाब दे दिया है काफी अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दे देना चाहता हूँ कि क्या हमारा ब्रेन, मतलब इनका सवाल है कि क्या हमारा ब्रेन किसी तेज स्पीड से आती हुई ऑब्जेक्ट को स्लो मोशन करके देख सकता है क्या, जैसे लाइक कैमरा या फिर प्रोसेसर। अच्छा, तो भाई हमारा दिमाग जो है ना वो इतना ज़्यादा एडवांस है कि अभी तक साइंटिस्ट हमारे दिमाग को अच्छे से डिकोड कर ही नहीं पाए हैं। नहीं पता हमारा दिमाग के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमें नहीं जानते हम। और मतलब इन्होंने और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जो प्रोसेसर्स होते हैं वो दिमाग से ज़्यादा तेज़ है क्या, तो नहीं भाई, प्रोसेसर्स वीरेंद्र सिंह ने कहा है ना कि कैलकुलेशंस में हाँ वो ज़्यादा स्पीड से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग का मेन काम कैलकुलेशन करना या फिर चीज़ों को याद रखना नहीं है। हमारे दिमाग का मेन काम है क्रिएशन करना, आइडियाज़ क्रिएट करना, कुछ भी नई चीज़ को क्रिएट करना। उस चीज़ में हमारा दिमाग काफ़ी अच्छा है, ना कि कैलकुलेशंस में, ना कि प्रोसेसिंग में। तो प्रोसेसर्स नाम से समझ में आ रहा है कि वो प्रोसेसिंग में ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आइडिया क्रिएशन या फिर क्रिएटिव मामले में हमारा दिमाग ज़्यादा तेज़ है। अगर मैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो कमलेश प्रजापति की तरफ से आ रहा है कि सर क्या आप सिंगल हो या मिंगल, प्लीज़ आंसर। तो भैया हम बहुत बड़े मैकेनिकल इंजीनियर हैं और हम मैकेनिकल इंजीनियर वालों की मर्यादा बहुत ख़तरनाक होती है और उन्हें चाहकर भी लड़कियां नहीं मिल पाती, तो खैर अभी तो सिंगल ही है। यहाँ पर अगला सवाल प्रतीक पवार की तरफ से आ रहा है कि बेस्ट गेमिंग फ़ोन अंडर 20K। तो 20K में मेरे हिसाब से आप Redmi X7 को भी कंसीडर कर सकते हो, Realme के X7 को अच्छा गेमिंग है, या फिर आप Realme के ही 7 Pro को भी कर सकते हो कंसीडर, वो भी एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है, या फिर आप पोको के X3 को भी कर सकते हो जिसमें आपको 855 मिलता है, जिसमें आपको 732G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ठीक ठाक एक परफॉर्मेंस दे देगा और ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो आप इन फोन्स में से कोई भी कंसीडर कर सकते हो। अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो अमन गुप्ता की तरफ से आ रहा है कि सर आप अपने साइंस वाले चैनल पर टाइम ट्रेवल से रिलेटेड वीडियोस डालो, साथ में न्यूक्लियर वेस्ट वाले जो पार्ट, उसका पार्ट 4 भी आने वाला है, और ये सारी सीरीज़ आप शुरू करो। तो भाई उस पर काम चल रहा है, मैं धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर। और भाई क्योंकि ऑब्वियसली इतनी डिटेल वीडियो नहीं देखना चाहता कोई, तो इतना ज़्यादा अभी एफर्ट मारने का भी मन नहीं करता, तो बस यही है। लेकिन चल रहा है, अभी काम चल रहा है, धीरे धीरे उस पर कंसिस्टेंसी आएगी, थोड़ा सा टाइम दो, आएगी। यहाँ पर अगला सवाल कमलेश प्रजापति का ही है, व्हाट्स योर नेक्स्ट गोल। तो भाई गोल तो अभी काफी बड़े बड़े हैं, ऊपर से काफी यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें होने वाली हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमारे काम चालू हो चुके हैं, हमने टीम बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे देखते हैं, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे। तो इंस्टा वगैरह पर अगर आप नहीं हो तो फॉलो कर लो हमें, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी हुई है। ट्विटर पे अगर सवाल वगैरह करने हो या कुछ भी डेली अपडेट जानना हो, कुछ छोटी मोटा इवेंट हो गया वो जानना हो, या फिर मेरे मन में क्या चल रहा है वो जानना हो, तो ट्विटर पे कर लो। और अगर आपको फोटोज वगैरह देखनी है या फिर बिहाइंड द सीन्स वगैरह हो गए, थोड़े बहुत ऐसे इधर उधर की चीजें देखनी है, तो आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर अगला सवाल की बात करें तो वो भी प्रकाश देव की तरफ से आ रहा है, हे जंकीज ब्रो, व्हाट इज योर फेवरेट कलर लाइक ब्लू ग्रीन पर्पल, रिप्लाई मी। तो भाई ये कौन सा कलर है, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, ये देखो इसका कलर क्या है, ठीक है। उसके बाद इसका कलर क्या है, बस समझ जाओ मेरा फेवरेट कलर क्या है। यहाँ पर अगला सवाल आ रहा है दिव्यांश की तरफ से कि हेलो भाई, प्लीज टेल मी बेस्ट ओप्पो एंड रियलमी फोन्स अंडर 12,000 to 13। तो भाई इस रेंज में रियलमी की तरफ जाओ, ओप्पो वीवो की तरफ मत जाओ। मैंने आपको रीजन बता रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है, उस वीडियो को देखो, वहाँ पर पता चलेगा कि क्यों MI रियलमी इन लोगों के फोन जो है वो आपके ओप्पो और वीवो इनसे सस्ते होते हैं। तो बहुत ही डिटेल वीडियो है, आपको मजा आएगा, जाके देखना। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस रेंज में 15,000 से भी या 20,000 तक की रेंज में भी आपको रियलमी या MI के फोन्स को ही कंसीडर करना चाहिए। सैमसंग भी मत करो, ओप्पो वीवो भी मत करो, और कोई भी बड़े ब्रांड का मत करो। रियलमी और MI, पोको और IQ वगैरह, इन सबको को आप ध्यान में देख सकते हो, इन सबको आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वो रक्षित डिसूजा की तरफ से आ रहा है कि वाई टाइप C पोर्ट्स आर नॉट कमिंग इन फोन्स बिलो 10,000। तो भाई अभी 11,000 का ये फोन है, जो कि ऑफर वगैरह में आपको 10,000 का ही मिल रहा है, इसमें C टाइप है पोको में। तो बस इस साल आपको लगभग सारे फोन्स में ही C टाइप देखने को मिलेगा।
95%, सारे फोन्स का मतलब 95%, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये हो गया। और अगर आपके फ़ोन में टाइप मतलब हेडफोन जैक है तो आप टाइप सी ईयरफोन्स का यूज़ कर सकते हो, तो हाँ कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन के अंदर जो साउंड वो है एम्पलीफायर है वो कहाँ पे लगा है। मोस्टली अगर 3.5 mm जैक दिया है तो जो कन्वर्टर है वो आपका जो मतलब साउंड को एनकोड डिकोड करेगा वो 3.5 mm में ही लगा होगा। तो उस टाइम पे जो आपका चार्जिंग पोर्ट है वो केवल सिग्नल के लिए वो है, उसमें जो उसके साथ जो सर्किट कनेक्टेड है वो सिर्फ आपके चार्जिंग को, आपके वोल्टेज को कंट्रोल करेगी। लेकिन अगर आपके फोन में 3.5 mm जैक नहीं है तो आपका जो सी टाइप होता है उसके अंदर चार्जिंग को कंट्रोल करने के साथ साथ वोल्टेज को कंट्रोल करने के साथ साथ एक छोटा सा एम्पलीफायर भी लगा होता है जो आपके म्यूजिक को एनकोड और डिकोड करता है। मतलब ये आपका डिपेंड करता है। कई फोन्स में ऐसा भी होता है जो टाइप सी है और जो आपका 3.5 mm जैक है ये दोनों एक ही सर्किट से कनेक्टेड होते हैं। इस वजह से आप चाहे दोनों तरह के ईयरफोन्स को लगाकर अपना म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो। तो वो फोन टू फोन डिपेंड करता है। मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता। अगर वो नहीं है ना 3.5 mm में अगर नहीं है तभी आप उसमें सुन पाओगे, वरना आप नहीं सुन पाओगे। यहाँ पर अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो वो हर्ष तिवारी की तरफ से आ रहा है, लिक्विड कूलिंग कैसे काम करती है। तो भाई देखो, आपका ये प्रोसेसर है, ठीक है, ये अब ये सारा काम कर रहा है तो ये हीट हो रहा है। मैंने इसके ऊपर ये बना हुआ है मेटल का, मतलब इसके ऊपर एक मेटल की प्लेट लगी है, इसी के साथ मैं एक और मेटल चिपका देता हूँ, ठीक है। अब जब ये हीट हो रहा है तो मेरा ऊपर वाला मेटल भी हीट होगा क्योंकि दोनों आपस में कॉन्टैक्ट है। इसमें बीच में थर्मल पेस्ट लगा दो ताकि कनेक्टिविटी और ज्यादा अच्छी हो जाए। तो जितना गर्म ये है उतना ही गर्म ये है। अब ये जो प्लेट है इसके साथ लगी हुई है एक लिक्विड, यहाँ पर एक लिक्विड घूम रही है। जब ये प्लेट गर्म होगी तो वो लिक्विड गर्म होगा, ये लिक्विड जाएगा ऊपर रेडिएटर तक। रेडिएटर में क्या है, पतली पतली पाइप्स हैं, उन पाइप्स के अंदर वो पानी जाएगा पंप के थ्रू, जिसमें पंप भी लगा हुआ है। ऐसे पंप गया, अब वो पतली पतली पाइप में गया। अब पतली पतली पाइप से क्या हुआ, उनका जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने से जो हीट है वो ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, ज्यादा फैल रही है। उसी में पंखे भी लगे हुए हैं। वो इतनी पतली सी एक वो जा रही है गर्म पानी की रो, उसमें जब हवा जाएगी ठंडी ठंडी तो वो पूरा जो पानी है वो ठंडा होता चला जाएगा। एक साइड से ठंडा पानी वापस आ जाएगा, यहाँ से गर्म पानी फिर गया, फिर वो ठंडा होकर वापस आ गया। तो इस तरह से आपकी लिक्विड कूलिंग काम करती है। यहाँ पर अगला सवाल एडवर्ड की तरफ से आ रहा है कि आर रोबोट क्लीनर्स वर्थ इट नाउ। तो भाई अभी के लिए नहीं, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो अभी तो वर्थ नहीं है। कुछ टाइम बाद जब सारी चीज़ें IoT हो जाएंगी, IoT डिवाइसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी इंडिया में, तब जाकर ये चीज़ें काम में आएंगी। अभी तो यार हमारा झाड़ू जिंदाबाद है। यहाँ पर अगला सवाल अलीम खान की तरफ से आ रहा है, पिछले साल की कोई एक टेक्नोलॉजी जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो भाई पिछले साल की टेक्नोलॉजी मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी, मैं कहूँगा अगर मैं यही स्मार्ट गैजेट्स की बात करूँ तो उसमें मेरे हिसाब से एप्पल का जो M1 है उसने भाई पूरे कंप्यूटर मार्केट को चेंज कर दिया है, बिलीव मी। अब इंटेल हो, AMD हो, चाहे क्वालकॉम हो, ये सब की जो सोचने का तरीका है ना, जो ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका है अपने प्रोसेसर्स को लेकर, वो बिल्कुल पलट सा गया है एकदम से ही। आप अंदाज़ा लगाओ, 2020 में मैकबुक आया, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस है ये। 2020 में आया मतलब टॉप एंड होगा, सबसे हाई एंड होगा, सबसे हाई एंड वाले की परफॉर्मेंस है ये। इसी साल एक एप्पल के खुद का जो चिप है उसी का एक लैपटॉप आता है, उससे लगभग आधी प्राइस में, आधी से भी कम प्राइस में, उसका परफॉर्मेंस कहाँ जा रहा है, यहाँ पर। तो आप खुद लगा लो, ये मतलब ज़्यादा पावर है इसके अंदर, ज़्यादा कोर्स हैं इसके अंदर, कोर्स भी कम है और ग्राफिक्स भी इतना ज़्यादा नहीं है इसके बराबर, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो कम पावर के अंदर कम पावर को यूज़ करके ज़्यादा आउटपुट देना, इस चीज़ का एक बिल्कुल नया ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा लैपटॉप मार्केट के अंदर, मोबाइल डेस्कटॉप जो है उसके अंदर। तो मेरे हिसाब से M1 ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है पूरे मार्केट को, PC मार्केट को। तो अब देखते हैं कैसे दूसरी कंपनियां इससे कम्पीट करती हैं और आगे फ्यूचर क्या होता है M1 का, इंटेल का, AMD का। यहाँ पर अगले सवाल की बात करूँ तो राजकिशोर गुप्ता की तरफ से आ रहा है, पैसे और स्किल की कमी नहीं है तो कौन सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहिए यूट्यूब के लिए। अगर आपके पास पैसा और स्किल की कमी नहीं है तो भाई ऑब्वियसली आप जाओ प्रीमियर प्रो की तरफ। अगर आपका कंटेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का है या फिर सिनेमैटिक वीडियोस वाला है या फिर आप स्टॉक क्लिप्स का ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर आप बी रोल्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, इनके कॉम्बिनेशन में जाओ, फोटोशॉप, ये तीनों जब आपस में मिलकर काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा क्रिएशन कर सकते हो। अगर स्किल की कमी नहीं है आपके पास ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हो, आप इस तरह की वीडियोस बनाते हो, फेस कैम वीडियोस बनाते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर पैसे की कमी नहीं है तो आप ऑब्वियसली एप्पल का सिस्टम लो और उसमें आप फाइनल कट प्रो को यूज़ करो। बहुत ही ईजी और फास्ट सॉफ्टवेयर है,
बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, आपको डायरेक्ट उठाना है, ड्रॉप कर देना है। आफ्टर इफेक्ट्स के केस में क्या है, वहाँ पर आपको हाई एंड कंप्यूटर भी चाहिए अगर आपको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप वाले चीज़ करनी है तो, और उसमें भी इतना ज़्यादा विंडोज़ अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रहा उनको। अडोब और विंडो आपस में मैक से तो अच्छे ही चलते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ लाओ, ड्रॉप करो और वो बहुत ही स्मूथली हो। फाइनल कट प्रो में बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो बस अगर आपका यूज़र सिनेरियो कैसा है, आप किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है तो वही इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप यूज़ करो। फाइनल कट प्रो हो गया, आपका प्रीमियर प्रो हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स और फोटोशॉप, इन तीनों को मिला के बहुत कमाल बना सकते हो। और अगर नहीं तो आप FCP का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो चिन्मय पाटिल की तरफ से आ रहा है कि भाई सब स्मार्टफोन कंपनीज अपने बॉक्स में से चार्जर को निकाल रही हैं, तो अगर दूसरे चार्जर इस्तेमाल करने से मोबाइल डैमेज होता है तो वारंटी में रिपेयर मिलेगा क्या? तो भाई उनको क्या पता कि आप किस चार्जर से चार्ज कर रहे हो, उनको तो यही बोलो ना कि मैं आपका ही चार्जर इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑब्वियसली। और अगर आपका ख़राब हो भी जाता है तो किसी दोस्त वगैरह से जुगाड़ कर लो, देखो ये रहा मेरा चार्जर, इसी से चार्ज कर रहा था मैं, तभी डैमेज हुआ है। अगर जोक्स असाइड, ये तो एक वो हो गया। अगर आप ओरिजिनल चार्जर से यूज़ कर रहे हो ना, किसी भी फ़ोन का हो, लोकल चार्जर नहीं है वो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सेफ्टी फीचर्स होते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है मिस्टर राकेश राउत की तरफ से, एप्पल वाले रिव्यू यूनिट देते हैं क्या? तो भाई एप्पल वाले रिव्यू यूनिट नहीं देते। इवन जो सबसे बड़े क्रिएटर्स हैं, जैसे आपका MKBHD हो गया, iJustine वगैरह हो गए, उनको भी रिव्यू यूनिट ही जाते हैं। जैसे सैमसंग वगैरह के फ़ोन क्या हैं, फ़ोन लो भैया, आपको गिव अवे करना है, चलो कर देना, आपको रखना है, चलो रख लो। ऐसा एप्पल वाला नहीं है। आप रिव्यू यूनिट लो, 7 दिन 10 दिन 14 दिन 20 दिन के बाद वापस कर दो। खुद के लिए यूज़ करना है, खुद खरीदो भैया ये सीन है एप्पल का। यहाँ पर अगला सवाल है सिमोन की तरफ से कि कैन आई प्ले GTA 5 इन नॉर्मल डेस्कटॉप? तो हाँ भाई, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसा कि हमारे वीरेंद्र भाई कह रहे हैं, तो वो अगर आपका है तो ऑब्वियसली आप खेल सकते हो। और अब तो काफ़ी ठीक हो गया है, ऑप्टिमाइज मतलब है ही काफ़ी अच्छे से। विंडोज़ में भी काफ़ी, जो आपका एनवीडिया का अगर स्पेशली ग्राफिक कार्ड्स है तो आप खेल सकते हो, ठीक ठाक आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पर अगला सवाल नासिर सिद्दीकी की तरफ से आ रहा है, भाई एक कन्फ्यूजन है, आपने ग्लास वाली वीडियो में बोला था कि गोरिल्ला ग्लास 3 सबसे ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है और दूसरी वीडियो में बोला स्ट्रॉन्ग है। भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने उस वीडियो में जो कमेंट है सही वाला वो पिन कर दिया है कि हाँ, मैंने उल्टा बोल दिया कि जो आपका ग्लास 5 है वो ज़्यादा ड्रॉप रेजिस्टेंट है, वो स्क्रैच नहीं। 3 वाला सबसे ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट था, तो भैया गलती हो गई, माफ़ कर दो, वो मैंने वहाँ पर ही वो कर दिया है। तो बस मुझे उम्मीद है कि आपको अपने काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हालांकि ट्विटर पर भी अब इतने सारे सवाल आने लगे हैं कि सबको पिक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस बाकी मैं देखूंगा इसमें से, और भी अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा आपका। और बाकी अगले बार मिलते हैं अगले संडे को इसी तरह के दूसरे Q&A के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल से कुछ भी नया सीखने को मिला इस वीडियो से तो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान की बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।